तो ये सब भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आप नहीं सोचते आने से पहले, लेकिन जो आपको सोचनी चाहिए कि यहाँ पर आप आओगे तो उसके रहने का ही खर्चा, अगर आप एक रूम देखोगे ना छोटा सा, तो अगर आप अकेले दिल्ली में रह रहे हो तो सब कुछ मिला जुला करके आपका कि यहाँ पर हम ग्रुप बना करके पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा होगा। होता क्या है ना कि यहाँ पर ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि भैया ये बुक नहीं, ये बुक पढ़ ले। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आया कि भाई इतना कंपटीशन है कि भैया कोई इश्क मोहब्बत वाली बात हो जाती है कि लड़की अच्छी लगने लगी। बिल्कुल ही कोई आपके कोई ऑप्शन काम नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, जब भी एक एस्पिरेंट एसएससी के लिए तैयारी करता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें यहाँ पर अपने घर पे रह के तैयारी करनी चाहिए या हमें दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ऐसे जगहों पे जाकर तैयारी करनी चाहिए। क्या हमें घर पे रह के वो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो हमें दिल्ली जाके मिलती है, या क्या दिल्ली जाने से जल्दी तैयारी हो जाती है, जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और मोस्टली अभी बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर करने वाले होंगे। बहुत सारे बिगनर्स, फ्रेशर्स होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इससे पहले कि आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लो, ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखो। A to Z सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि मैंने कैसे तैयारी करी और यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनका एक्चुअली यहाँ पर क्या हाल होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि क्या आपको दिल्ली आना चाहिए तैयारी के लिए कि नहीं, तो इसका कोई वन वर्ड आंसर नहीं हो सकता कि हाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोल सकती हूँ कि दिल्ली आना ये आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट चॉइस। देखिए, दिल्ली में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, ये सारी जगहों पर लोग ना तब आया करते थे जब यूट्यूब पर इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। तो जितनी भी फैकल्टीज थी वो यहीं पे रहती थी और वो अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। जो लोग यहाँ पर आते थे सिर्फ उनके साथ ही शेयर कर पाते थे और इसलिए उनकी तैयारी जल्दी होती थी और सही गाइडेंस में हो जाती थी, तो जल्दी सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा टाइम है जो कि आपको जो यहाँ पर ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, सेम रिसोर्सेस आपके पास ऑनलाइन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो बुक्स हो, वो कोने कोने में आज अवेलेबल हो गए हैं। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल ही आपका भ्रम है। और आपने देखा होगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो आप रेमोवी टॉपर्स में या टॉपर स्ट्रैटेजी में या फिर टॉपर्स के इंटरव्यू में अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा, मोस्टली लोग आपको अपने घर से सेल्फ स्टडी करते हुए दिखेंगे। बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हम दिल्ली आकर के हमने तैयारी करी है। मैंने खुद अपने घर पे आसनसोल वेस्ट बंगाल में रह करके तैयारी करी है, सेल्फ स्टडी। मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं ली थी, सारी की सारी स्टडी मैंने फ्री यूट्यूब से करी है। तो अगर आप सोचते हो कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं और कब आपको दिल्ली आने का सोचना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कोचिंग को लेके जो आपके दिमाग में रहता है, दूसरी चीज फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, तीसरी चीज की माहौल को लेकर दिमाग में रहता है, चौथी चीज की क्या डिस्ट्रैक्शन है, क्या नहीं है उस चीज को लेकर, और पांचवी चीज कॉम्पिटिटिव फीलिंग क्या होती है उस चीज को लेकर, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा क्या ओपिनियन है, उसको जरूर सुनिएगा। क्योंकि भाई हो ना हो, मैं आप लोगों से बड़ी भी हूँ और सिलेक्शन के बाद काफी एक्सपीरियंस भी है मेरा दिल्ली में, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। इसलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोचिंग की कि मैम हमें कोचिंग करनी है दिल्ली में, तो हमें दिल्ली आना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको जैसे बताया कि दिल्ली आना आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, जितने भी टीचर्स यहाँ पर दिल्ली में मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में पढ़ाते हैं, जो फेमस टीचर है जिनका आप नाम सुनते हो, राकेश यादव सर हो, गगन प्रताप सर हो, नीतू मैम हो, रानी मैम हो, है ना, और भी बहुत सारे, पवन सर हो, तो ये सारे ही टीचर्स के ऑनलाइन कोर्सेस आपको ऑफलाइन से ज़्यादा सस्ते में अवेलेबल है। क्योंकि ऑफलाइन में इनका जो खर्चा है, एकोमोडेशन का, बिजली बिल और ये वो बहुत सारी चीज़ें इनका खर्चा मिलता है, तो वो कोर्स का दाम भी बढ़ जाता है। लेकिन ऑफलाइन में ये आपको सस्ते में मिल जाता है क्योंकि उनका काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है और सेम टीचर पढ़ा रहा है तो सेम कंटेंट के साथ, सेम कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएगा। तो
आप सबसे पहले तो ऑनलाइन ले लो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है कि बहुत सारे आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे जो कि आपके होम सिटी में भी अवेलेबल होंगे, सेम ही कोचिंग के ब्रांचेस। तो आप अपनी ही सिटी में किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेने की जरूरत है तो। थर्ड ऑप्शन क्या है कि अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं, 10th में आपने अच्छा किया है, साइंस लेकर पढ़े हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी मैथ्स इंग्लिश अगर बेसिक लेवल पर अच्छी है ना, तो एसएससी एक बहुत ही ईजी सुलझा हुआ सा एग्ज़ाम है। इसको हवा जितना बना दिया जाता है वो ऐसा है नहीं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो रगड़ के प्रैक्टिस करिए, लेकिन सही डायरेक्शन में करिए, तो जाके आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस केस में आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो दिल्ली आने की तो छोड़ ही दीजिए। थर्ड चीज मैं बात करूंगी कि अगर आप दिल्ली आते हो तो क्या होता है। जैसे हमें मान लीजिए कि पर्टिकुलर इस टीचर के साथ हम आकर के सामने पढ़ेंगे कि हमें टीचर दिखना चाहिए, बहुत लोगों का होता है। तो हाँ, इसमें आपका ये सुविधा होता है कि आप लाइव जब टीचर से पढ़ते हो तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आप इसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देख पा रहे हो कि आप जब दिल्ली में रहोगे ना, तो यहाँ पर कोचिंग आने जाने का खर्चा, कोचिंग आने जाने का जो टाइम होता है वो अपने आप में एक टाइम किलिंग प्रोसेस होता है। पहले तो आप रेडी हो, फिर जाओ, फिर आओ, उसमें आप थक जाओगे, फिर रेस्ट करो, उसके बाद फिर थोड़ा सा मूड लगता है कि यार अब पढ़ने के लिए अपने आप को रेडी करो। तो ये सब भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आप नहीं सोचते आने से पहले, लेकिन जो आपको सोचनी चाहिए। उसके बाद देखिए, कोचिंग के साथ साथ ही टेस्ट सीरीज का भी रहता है कि हम ऑफलाइन अगर हम कोचिंग लेते हैं दिल्ली में, तो हमें टेस्ट सीरीज जो है ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं उस इंस्टीट्यूट के। तो यार आजकल ना टेस्ट बहुत ही सस्ते रेट्स पर आने लगे हैं। आप टेक्स्ट बुक का ही देख लो, ये बहुत ही सस्ते रेट पर आपको टेस्ट अवेलेबल करवा करके देते हैं। टेस्ट के बारे में तो आपको चिंता करने की जरूरत है भी नहीं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, दिल्ली जो है ना एक काफी महंगी सिटी है। अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हो जहां पर ऑलरेडी आपके फादर मदर वेल सेटल है, वेल टू डू है, आपके घर पे कमाने खाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जाकर के दिल्ली आपके लिए है। अदरवाइज इट्स टू एक्सपेंसिव। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आप आओगे तो उसके रहने का खर्चा, अगर आप एक रूम देखोगे ना छोटा सा, और वो भी बहुत अच्छे लोकेशन में नहीं, तो ही आपके 7-8 हजार रुपए अकेले के पड़ जाएंगे। और अगर आप अच्छा रूम देखोगे कि भाई थोड़ा सा स्पेस हो, थोड़ा किचन ढंग का हो, तो आपका समझ लीजिए कि एक सिर्फ रूम का ही आपको 12 से 15 हजार रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर खाने की भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप मेस में खाओगे तो वहाँ का खर्चा प्लस मेस में खाना बिल्कुल ही अनहाइजीनिक आपको मिलेगा, मन भी नहीं करेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप बीमार हो जाओगे। और अगर आप कुक रखोगे तो कुक यहाँ पर समझ लीजिए कि पर हेड आपका 2000 या 2500 रुपये चार्ज करेंगी, तो ये एक अलग खर्चा होगा। प्लस ट्रैवलिंग का जो अलग खर्चा होगा कि आप डेली कोचिंग आ रहे हो, जा रहे हो, प्लस कोचिंग का अपना एक अलग खर्चा होगा। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती कि आप कपड़े धोने खुद के, है ना, और अपनी चीज़ों को खुद को मैनेज करना, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है प्लस पैसा भी वेस्ट होता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर जब लोग रहते हैं तो कभी कभी माहौल बनता है चलो कहीं घूमने जाते हैं, तो उस चक्कर में भी आपके बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ ना, जितना ज़्यादा अगर आप थोड़े से भी सिंसियर पर्सन हो अपनी लाइफ में, तो आप जितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चा करोगे, उतनी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि यार मुझे क्रैक करना है, और उस प्रेशर से आप नर्वस हो जाओगे एग्जाम में कि यार इतना पैसा खर्चा कर दिया, अगर अब नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो आप ना प्रिपरेशन के दौरान कोशिश करो कि जितना कम अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चा कर सको उतना करो, ताकि आप थोड़ा रिलीफ में रहो। तो अगर आप अकेले दिल्ली में रह रहे हो तो सब कुछ मिला जुला करके आपका महीने का 25,000 30,000 भी खर्चा जा सकता है अकेले का। और दिल्ली में एक अलग ही चीज़ है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट एरिया होता है ना, वो वैसे ही महंगा होता है। हालांकि स्टूडेंट एरिया तो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि भैया बेरोजगार लोग पढ़ लिख रहे हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ उल्टा है। जितने स्टूडेंट एरिया आपको राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर देखेंगे, ये सब महंगे, पटेल नगर, ये सब कुछ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोग अभी कॉमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हम SSC CGL 2025 की स्ट्रैटेजी बना के दो। तो उसकी स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पे आप लोगों को जल्द ही मिलेगी, और आप सबको पता होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो कितनी ज्यादा पॉइंट वाइज क्लियर डिटेल्ड होती है। आपको 1 साल तक का पूरा रोड मैप अपने लिए क्लियर समझ में आ जाता है। लेकिन जो भी लोग अभी फ्रेशर्स की तरह शुरू करने वाले हैं, अभी उनके पास टाइम है कि वो सबसे पहले एग्जाम को समझे, और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, समझना
उन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता लगे कि आप अभी कितने पानी में हो और आपको किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से देखोगे, तो उसके लिए ये दिशा पब्लिकेशन की टीयर 1 और टीयर 2 की बुक है। ये जो टीयर 1 की बुक है इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें 2010 से लेकर 2023 तक की जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो 13 जून का ये पेपर है, इसमें सबसे पहले रीजनिंग दिया गया है, उसके बाद ये जीएस का पेपर है, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद मैथ्स का है। इसमें आप देख सकते हो कि सभी के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो टीयर 1 से पहले, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह का एग्जाम आता है। ये दिशा पब्लिकेशन की टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों को मिलाकर के बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैथ्स का आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद सॉल्यूशन है इसका और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है। सो दिशा पब्लिकेशन की ये वाली बुक आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए, और ये वाली जो बुक है वो टीयर 1 के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो इन दोनों ही बुक को प्रैक्टिस करके आप समझ सकते हो कि आपका अभी लेवल का और कहाँ तक आपको तैयारी करनी है। इन दोनों ही बुक्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी जाकर इसके रिव्यूज चेक कर सकते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। सो फाइनेंशियल कंडीशन के बाद अब हम आते हैं माहौल के ऊपर कि भाई आपको घर पे क्या माहौल मिलता है, यहाँ पे क्या माहौल मिलेगा। तो देखिए घर पे ना मैं बोलूँगी कि यहाँ से कहीं ज़्यादा अच्छा माहौल मिलता है। अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो अब मैं जो देख पाती हूँ ना आफ्टर सिलेक्शन की, क्या मुझे दिल्ली आना चाहिए था, तो बिल्कुल भी नहीं। माहौल के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक आप घर पे हो ना तब तक आप इतना नेगेटिव चीज़ नहीं देखते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन तो चंद हजार लोगों का ही होता है, मैक्सिमम लोग फेल कर रहे होते हैं। अब आप अपनी आंखों के सामने देखोगे कि भैया कोई 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, उसका बार बार नहीं हो रहा है, तो आपका एक कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन तो आएगा ही। तो ये चीज़ आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखोगे। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम ग्रुप बना करके पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा होगा। तो देखिए सबसे पहली बात ना कि सेम लेवल के लोग पढ़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ती थी वहाँ पे भी कुछ लोग साथ में पढ़ते थे, लेकिन वो सब सेम लेवल के थे। मान लो कि एक अगर बंदा कुछ गलत डायरेक्शन में चला गया, उसके साथ 4 बंदे पढ़ रहे हो तो चारों गलत डायरेक्शन में चले गए। तो इस चीज़ से भी आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के बचना होगा कि भाई मैं सही बंदे के साथ हूँ कि नहीं हूँ। और अगर ग्रुप की ही बात है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ पर आप जा करके पढ़ सकते हो। मैंने खुद लाइब्रेरी में पढ़ाई करी, वहाँ पर आप मैक्सिमम 1 से 2 बंदों को देख लो कि जो सेम आपके मोटिवेशन के साथ मैच करते हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, जो खुद भी बहुत लगन से पढ़ रहे हो, उनके साथ जा करके आप पढ़ाई करो। कोशिश करो जिनको आपसे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो उनके साथ पढ़ो, ताकि वो आपके साथ नॉलेज शेयरिंग हो सके। उसके बाद यहाँ पर ना अगर कोई बहुत ही मेंटली वीक बंदा है ना, तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पर ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि भैया ये बुक नहीं ये बुक पढ़ ले, ये बुक नहीं वो बुक पढ़ ले। तो अगर कोई ऐसा बंदा नहीं जो अपने डिसीजन पर स्टिक रह सकता, तो वो बहुत सारे बुक्स यहाँ पर इकट्ठा करके बैठ जाएगा और पढ़ कुछ भी नहीं पाएगा। तो ये भी यहाँ पर खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है, नहीं करता। और दूसरी चीज़ क्या है ना, जब तक आप घर पे रहोगे ना आपको पता नहीं लगेगा कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आया कि भाई इतना कंपटीशन है। तो वो कहते हैं ना कि आप कोई काम तब तक आप नहीं सोच सकते कि नहीं कर सकता जब तक कि आपको कोई बताए नहीं कि ये काम नहीं किया जा सकता। तो वैसे जब तक आप घर पे हो ना तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि भाई एसएससी कोई बहुत टफ चीज़ है। यहाँ पे आओगे ना तो 1000 लोग आपके बोलेंगे कि भाई, क्योंकि उनका नहीं हो रहा होता है तो बोलेंगे कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में ना कहीं कहीं बैठेगा कि भाई बहुत टफ चीज़ है। और जितना आप देखते हो ना व्लॉग यहाँ का ये वो, भाई एसएससी इतना टफ है नहीं जितना इसको दिखाया जाता है। तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत बार एक ही चीज़ बोलने से कि टफ है टफ है टफ है आपके दिमाग में बैठेगा और क्वेश्चन इजी होने पे भी आपको टफ लगने लगेगा। तो ये भी एक माहौल का ना नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको बता रही हूँ हो रहा है। घर पे क्या है, घर पे आपको 2-4 लोग बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे तो आपको लगेगा यार इनको क्या ही पता है एसएससी के बारे में। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे कि भाई 4-5 साल से बंदा फेल हो रहा है तो आपको पक्का लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है ना। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रैक्शन की, तो अभी माहौल की जितनी बात की वो अपने आप में ही डिस्ट्रैक्शन है। इसके साथ ही मैंने जो आपको बताया कि एनर्जी आपका वेस्ट होता है आने जाने में, ये अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है। प्लस आप जब कोचिंग जाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि भैया कोई इश्क मोहब्बत वाली बात हो जाती है कि लड़की अच्छी लगने लगी, लड़का अच्छा लगने लग गया, तो समझ लो कि आपकी तैयारी तो हो गई, फिर तो मतलब हाथ ही जोड़ लो। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई।
तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर आके होती है। प्लस यहाँ पे आप घर वालों से दूर रहते हो, घर वाले तो आपको देखने आते नहीं कि आप रात में कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आ रहे हो। तो यहाँ पर होता है दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग दोस्ती यारी में ही रह जाते हैं कि भाई वो आ रही है कि नहीं, वो आ रहा है कि नहीं। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन भी यहाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो दिमाग में आता है 5th पॉइंट, वो है कॉम्पिटिटिव फीलिंग की भाई अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आती, जबकि यहाँ पे रह करके हमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है। तो ये उनके लिए सही है जो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपने पाथ पे बिल्कुल स्टिक है कि भाई हम यहाँ पे रहेंगे तो हम 10 लोगों के साथ compete कर रहे हैं तो मैं दिखा दूंगा। अगर आप डरते नहीं हो कंपटीशन से, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर आके होता क्या ना कि वो कंपटीशन देख के डर जाते हैं, उनको लगता है कि यार इतने लोगों का नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ अगर नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव फीलिंग ला सकते हो यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर बैठे कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आ सकती। इसी के लिए तो मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है जिसमें कि आपको परसेंटाइल दिखाते हैं। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि आप कितने लोगों से आगे हो या कितने लोगों से पीछे हो। तो अगर आप 95 अबव परसेंटाइल लाते हो उसका मतलब आप टॉप के 5 बंदों में हो भाई, तो वो वहां से आपको कंपटीशन हो जाएगा। या जैसे मैंने बताया आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, तो लाइब्रेरी में जब आप पढ़ोगे ना तो हमारी लाइब्रेरी में वीकली टेस्ट हुआ करते थे, तो वहाँ पे सारे बंदे संडे टू संडे टेस्ट देते थे, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कितना कॉम्पिटिशन है। उसके बाद आपकी रैंक से भी आपको समझ में आया था कि आप कॉम्पिटिशन में कहाँ हो। तो वो मुझे नहीं लगता कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग लाना एक कोई इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से आपको दिल्ली आना पड़े, इतना खर्चा करना पड़े। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि भाई हमें पढ़ने का मन नहीं करता अपने घर पे, हम घर पे माहौल नहीं है पढ़ने का। तो मेरे हिसाब से ना ये सारे बहाने हैं, और अगर सच में माहौल नहीं तो आप लाइब्रेरी चूज कर लो, अपने किसी दोस्त के घर चले जाओ, कोई ऐसा कोना देख लो घर का जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप जब लगन से पढ़ोगे ना तो आई एम श्योर कि आपके घर वाले ज़रूर समझेंगे। और अगर फिर भी नहीं बनता तो आप कहीं बाहर निकल के पढ़ लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि घर पे माहौल नहीं पढ़ने का आपको दिल्ली आना चाहिए। बट हाँ, अगर बिल्कुल ही कोई आपके कोई ऑप्शन काम नहीं आ रहा और आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे हो जो कि इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आकर, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में आकर के भी सर्वाइव कर सकते हो, आप अपने पाथ से भटकोगे नहीं, तो जाकर के आप दिल्ली आने का ज़रूर सोच सकते हो। अब लास्ट में अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि क्या खर्चा पड़ सकता है यहाँ पर, आपको क्या फीलिंग्स आ सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर मैं अपने बात करूं कि क्या सिलेक्शन के बाद, अब मैं क्योंकि दिल्ली में ही रह रही हूँ, सारा माहौल देख ही रही हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर आकर तैयारी करनी चाहिए थी, तो आई वुड से नो। मेरा घर में रह कर के ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो पाया, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं था कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा। वहाँ पर मुझे कोई ऐसा फेलियर होता हुआ नहीं दिख रहा था कि यार ये इसका नहीं हो पाया, उसका नहीं हो पाया, या फिर मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शंस बहुत कम थे। मुझे कहीं घूमने ही नहीं जाना, कहीं पढ़ते पढ़ते कोई बुलाने नहीं वाला, मुझे कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ा। मतलब जब मन तब सो गई, जब मन तब उठी, जब मन तब पढ़ी, जब मन तब खाना खाया। ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल रूटीन में रहना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से मैं डिलीट का मैनेज कर लेती थी, और ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोचिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा कि भाई कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं मुझे वही रिवाइज करना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से थी कि भाई जब भी मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रही थी तो जब जो मन जो चैप्टर रिवाइज करना है वो सब मैं अपने हिसाब से कर पा रही थी। तो मुझे तो लगता है कि मैंने अपने यहाँ से रह करके तैयारी करी, वो अच्छा था। लेकिन हाँ, मैंने क्योंकि लाइब्रेरी ज्वाइन करी और वहाँ पर मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जिसने मुझे तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, उसने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई। तो ग्रुप बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दिल्ली नहीं आई वो मेरा सही डिसीजन था, एब्सोल्युटली सही डिसीजन था। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी नहीं थी कि मैं दिल्ली आ सकती, इतना महंगा। मतलब मैं तो जॉब करने के बावजूद भी मुझे दिल्ली बहुत महंगा लगता है। तो समझ लो कि मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने इतना पैसा अपने घर वालों का खर्च कराया होता और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ होता, जो कि नहीं हुआ था, तो मैं तो बिल्कुल टूट जाती। उस टाइम तो शायद मेरी में हिम्मत भी नहीं रह जाती कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट दूँ, क्योंकि फिर वापस उतना खर्चा, यू नो, तो वो बहुत प्रेशर हो जाता मेरे ऊपर। सो माई डिसीजन वॉज एब्सोल्युटली राइट। और बाकी मैंने जितनी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे, तब तक के लिए जय हिंद।